बात करने आए हैं तीनों विधानसभा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करके किस तरह से संगठन का विस्तार गांव तक करना है और अरविंद केजरीवाल जी के जो विकास का मॉडल है उस विकास के मॉडल को ले जाकर गांव के एक एक लोगों से बात करना है। क्योंकि मैं जहां कहीं भी जा रहा हूं मैं देख रहा हूं कि जनता कांग्रेस और बीजेपी दोनों से ठगा हुआ महसूस कर रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के तरफ जनता एक विकल्प के तौर पे देख रही है, तो हम विकल्प हैं इस बात को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से भाजपा का 15 साल का लूट और कांग्रेस के 5 साल के भाजपा के 15 साल के लूट का रिकॉर्ड जो तोड़ा है, आज जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। कहीं भी जाता हूँ वहाँ के जो सामाजिक लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, जिनको वहाँ की समझ है, मैं उन सबसे मिलता हूँ। क्योंकि यहाँ के वो राजा रहे हैं, अच्छे व्यक्तित्व हैं उनका, तो मैं जाके मिला। वो कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं थी, हम जशपुर को समझने के लिए गए थे, क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या करना चाहिए। मुझे लगता है ये आइडिया सबकी तरफ से आएगा तभी उससे संपूर्ण विकास हो सकता है। तो एक औपचारिक मुलाकात थी, बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग जाकर हम लोगों से मिलते हैं, छत्तीसगढ़ बेहतर कैसे करें उनके बारे में समझते हैं, उनका प्लान करते हैं। बातचीत नहीं हुई है। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि हर वो लोग जो छत्तीसगढ़ की चिंता करते हैं, जिनको ये लगता है कि छत्तीसगढ़ में को 22 साल में लूटा गया है, वो सब आम आदमी पार्टी के प्लेटफॉर्म पर आए और मिल करके हम लोग छत्तीसगढ़ निर्माण करते हैं। सर, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 36 वादे करके आई, आप भी वादा देंगे और आप भी मुकर जाएंगे, इसकी देख के कैसे जनता को बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, मुझे लगता है कि देश में एकमात्र ऐसा व्यक्ति या पार्टी है जो वादा करती उसको पूरा करती है। दिल्ली में हमने जो वादा किया वो पूरा किया, जो पंजाब में वादा किया उसको हम पूरा कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हम वादा नहीं, गारंटी कार्ड लेगा। हम गारंटी कार्ड देंगे लोगों को कि हम जब आएंगे तो करके दिखाएंगे। मुझे लगता है कि मैं अभी दक्षिण से लेकर बस्तर से लेकर आज सरगुजा में है, मैं 3500 किलोमीटर चल चुका हूँ। और मैं जहाँ कहीं भी जा रहा हूँ, लोग आम आदमी पार्टी में उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। तो मुझे कह रहा हूँ कि नवंबर जो चुनाव होगा, परिणाम आएगा तो कुछ ऐतिहासिक होगा। सर, इन दिनों प्रदेश में धर्मांतरण का मुद्दा जोर शोर से छाया हुआ है, तो क्या मानते हैं आप धर्मांतरण को? मुझे ये लगता है कि देखिए, ये चुनाव में ही मुद्दे क्यों हो जाते हैं, ये मुद्दे बनाए जाते हैं। 75 साल से इस देश में यही होता रहा कि समाज को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांट दो, सत्ता में और लूट खाओ। मैं छत्तीसगढ़ की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि इन नेताओं के इस दाव में नहीं आना है। अब अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य की सुविधा के लिए, अच्छे भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए वोट करना है। ये जब जब चुनाव आता है तो इस तरह के मुद्दे बनाए जाते हैं, समाज में घृणा बांटा जाता है, समाज को में घृणा फैलाया जाता है और फिर उसके आधार पर वोट मांगा जाता है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। अब इस बार का वोट विकास के मॉडल पे होगा, अच्छे स्कूल्स पे होगा, स्वास्थ्य पे होगा, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था पे होगी, रोजगार पे होगा। तो मुझे लगता है कि हमेशा ये खेल होता है, ये खेल अब हम नहीं चलने देंगे। न केवल सरगुजा में बल्कि पूरे प्रदेश में बहुत सारे नेता जिनको ये लगता है कि कांग्रेस की अपनी पार्टी केवल लूटा है, वो संपर्क में है। आने वाले समय में आपको बहुत सारे सरप्राइज मिलेंगे। और मुझे लगता है, और मैं आह्वान भी करना चाहता हूँ अलग अलग पार्टी के नेता जिनको ये लगता है कि उनकी पार्टी ने लूटा, छत्तीसगढ़ निर्माण किया है, तो आइए आम आदमी पार्टी मिलकर के निर्माण करें। बहुत सारे लोगों से संपर्क हो रहा है, पर मुझे लगता है जब तक कोई ठोस बातचीत ना हो तो उस चर्चा नहीं करनी चाहिए। जब कुछ ठोस होगा तो नाम अपने आप सामने आते जाएंगे। विज्ञापन में दिखता है। मुझे बताया गया कि हाँ, आत्मानंद स्कूल खोले गए हैं, तो उन्होंने अपने साथियों का गिनती कीजिए कि छत्तीसगढ़ में कितने आत्मानंद स्कूल हैं। बताया गया 65 स्कूल हैं। पूरे छत्तीसगढ़ के 33 जिले में 65 स्कूल खोला गया। मान लीजिए, हालांकि फिर मैं और डिटेल जानने की कोशिश करी कि आत्मानंद स्कूल्स में टीचर्स की क्या क्वालिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है, किस तरह की पढ़ाई की जा रही है। तो बिल्डिंग तो अच्छे बन गए हैं, बाहर से देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन क्वालिटी ऑफ टीचिंग में बहुत सारी समस्याएं हैं। दिल्ली में इस साल दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे 1200 बच्चों को मेडिकल इंजीनियरिंग की है। जरा बताइए, आत्मानंद में पढ़ने वाले कितने बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग की अगर अच्छी पढ़ाई है तो मुझे लगता है वो भी एक धोखा है। मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बनाया और यहाँ इन्होंने कहा कि मैं भी क्लिनिक बनाया। मैं बस्तर गया,
मैं वहाँ जाकर मोहल्ला क्लिनिक खोजने की कोशिश, उनकी क्लिनिक खोजने की कोशिश करी, मैं सरगुजा में खोजने की कोशिश करी, मुझे तो कहीं वो क्लिनिक नहीं मिला। कहीं कोई गाड़ी में दिख जाता है। हमने उससे वहाँ भी पूछा, बोला कि हमारे पास मेडिसिन की भारी कमी है। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में एक MBBS डॉक्टर बैठता है, एक फार्मासिस्ट बैठता है, एक लैब टेक्नीशियन बैठता है और 600 तरह के मेडिसिन वहाँ अवेलेबल है और 300 तरह के प्राइमरी जांच मोहल्ला क्लिनिक में अवेलेबल है। और अगर कोई बड़ी जांच करना है तो मोहल्ला क्लिनिक में लिख के दे देता है। आपको CT स्कैन कराना हो तो किसी प्राइवेट में कराइए तो CT स्कैन देता है। ये सॉल्यूशन है जनता के लिए। तो मुझे लगता है कि 5 साल में अगर दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य में इतने काम हो सकते हैं तो छत्तीसगढ़ में भी हो सकते थे, लेकिन नियत नहीं है। तभी मैं कह रहा हूँ कि हर आम आदमी को लगता है कि अब जिस तरह का मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिल्ली के लोगों को मिल रहा है, पंजाब के लोगों को मिल रहा है, यहाँ भी मिलना चाहिए। और तब मुझे लगता है कि नवंबर का जब चुनाव होगा तो आपको परिणाम कुछ ऐतिहासिक देखने को मिलेगा। सर यहाँ